अच्छा ऐसा लग रहा है, शर्म सी आ रही है एकदम से ना कि यार अभी ना कुछ बड़ी बात करनी है। तो नाजरीन और हाजरीन सारे जो देख रहे हैं, आपने इस टाइप की जगह पे अगर आ गए तो आपको पता है इस टाइप की जगह पे हमारे साथ अली अब्दुल्ला मौजूद हैं। तालियां बजाएंगे अली अब्दुल्ला की नहीं, अली गुल मौजूद है हमारे साथ, तालियां बजाएंगे। और अकबर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। और बात अब आ गई यार अली गुल बहुत दलील करते हैं यार, मैं 2 साल से बर्दाश्त कर रहा हूँ यार। आप ये जलील कर रहे हैं यार, ये क्यों कर रहे हो आप अली सर? प्यार है ना, दिस माय प्यार, टफ लव देता हूँ मैं थोड़ा। टफ लव और नहीं चक्की जो काटते हैं उसको एक लफ्ज भी है मेरे ख्याल से। असल में अकबर अपनी ताकत भी तो ले आए ना, अपने लड़के भी तो अकबर ने इंटीग्रेट करवा दिए ना यार, ये भी तो हुआ है। इसीलिए उन्होंने कहा कि यार मैं नहीं ले पा रहा हूँ भाई, ये भी तो इस प्लेटफॉर्म पे इज्जत चाहिए मुझे, पत्ते काटे गए इस चक्कर में। बिल्कुल अच्छा ये बात ना ही करें तो बेहतर। कमेंट्स में इस बारे में बड़ी बात हो रही है, मैं कल पढ़ ही रहा था, तो मतलब छोड़ ही देते ना, आगे चलते हैं। अच्छा अपन लोग का इससे कोई लेन देन नहीं है, हमें बस ये फोन आया कि यार कल यहाँ पे करना है, हमने काम कर ली हम तो। अच्छा टॉपिक हमारा है समर वेकेशन। गर्मी माहौल चल में जाती आ गई ना, इस बात से आ गई थोड़ी, तो इसलिए गर्मियों के ऊपर। अच्छा और दूसरी चीज़ अली साहब ने ये भी देखा है, जब बाहर गर्मी होती है तो अंदर गर्मी मर सी जाती है, और इस बात को भी यहीं खत्म कर देंगे। अच्छा भूख भी कम लगती है, भूख कम हवस की और बदन की, हाँ जब भूख मर जाती है। मैं इट्स एक्चुअली ट्रू, मैं विंटर में थोड़ा मोटा हो जाता हूँ, 1-2 किलो बढ़ जाते हैं, और गर्मी में 1-2 किलो। और सबसे ज्यादा बच्चे भी जो कंसीव होते हैं, जैकेट पहनते होंगे ना यार सर आप, जो बच्चे कंसीव होते हैं वो होते हैं अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। वो तो इसलिए है ना कि वैलेंटाइन फरवरी में होता है। क्या लोग यहाँ कौन इंतजार करेगा चाहो जिसकी दिसंबर। अच्छा आप कह रहे हो कंसीव होते हैं, मतलब मुझे लगा पैदा कह रहे हो। अंडों का जो मिलाप होता है वो इन्हीं टाइम पे ज्यादा हो रहा है। दिसंबर में कितना शादी होता है कराची में, शादी है कराची में, मतलब कोई दिन नागा नहीं, एक दिन में 2 भी दे रहे होगे आप शादी के। बिल्कुल ऐसी है, अंडों का मिलाप इज अ गुड वे। मिलाप यस, अच्छा अंडों का मिलाप अच्छा है। बट मेरे ख्याल से मेजॉरिटी रीजन वेदर है शादी का। मैं ये नहीं कहूँगा कि मतलब जिस्मानी गर्मी तो बढ़ी जाती है, बट प्रैक्टिकल सेंस में जो कि ज़्यादा लेडीज़ के लिए रेलिवेंट रहता है, जो ड्रेसिंग करनी है वो जून जुलाई में नहीं हो सकती। जून जुलाई में वो कपड़े नहीं सस्ता भी हो जाता है, लड़के की भी ड्रेसिंग नहीं हो पा रही है। सूट जून जुलाई में आप सोचो तो आप पहन के खड़े हुए हो आप। अच्छा सूट तो खैर कभी भी नहीं पहनना ना, सूट तो बस अब पहनना ही नहीं है। अच्छा कुछ लौंडे जिद में पहन भी देंगे, अब जो है अब नहीं पहनना। जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मुझे एक बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड सेरेमनी होस्ट करने की ऑफ़र आई, और वो नहीं हुआ क्योंकि पैसे की बात नहीं हुई, लेकिन जब ऑफ़र हुआ फर्स्ट थिंग इन माई माइंड वॉज अबे यार सूट पहनना पड़ेगा। हाँ, और मतलब सूट पहनने का मतलब कि अब सिलवाना पड़ेगा क्योंकि जो पुराने सूट हैं वो तो नहीं आते। अच्छा जब सूट की बात हो ही रही है, सूट पहनना पड़ रहा है, और काम अजीब सा है। काम सोचो आप, कोई अजीब सा गटर खोलना, हाँ इस टाइप का है, लेकिन साथ में आपके करना कोई। अच्छा लोग गाड़ियाँ रोक के पैसे देके जा रही हैं कि कोई बहुत ही बेचारा वाइट पोश आदमी था और अभी गटर खोल लिया, ये मैंने देखा है। अच्छा टेक्निक, एक नई टेक्निक आई है मार्केट में कि सूट टाई, हाथ में फाइल, और वो भीख मांग रहे हैं। एक्सक्यूज मी बस 5 मिनट्स होंगे, मैं भागने वाला हूं, थोड़ी सी क्या अरे सूट नहीं है 5 मिनट्स है ना। नहीं मैंने सूट भी देखा कभी यूं लटका भी हुआ है कि मतलब बहुत हो गई मिस्टर 5 मिनट्स। अच्छा दैट्स व्हाट द लेडीज कॉल मी। नहीं वो तो 2 मिनट्स था, 2 मिनट था, मैंने 50 सेकंड हो गए। मैं लेडीज का गॉन इन 30 सेकंड्स नहीं था। मगर यार ये एक बात सूट की आपने अच्छी बात की, जो लौंडों की ज़िंदगी का पहला सूट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सूट होता है कि आपने अपनी या तो किसी बड़ी कज़न की शादी पे सूट सिलता है या बड़े भाई की शादी पे एक सूट सिलता है और आपने सोचा हुआ होता है। अच्छा मेरे सामने जो प्राइम था ना वो सूट था शाहरुख खान की, जो डॉन फिल्म में जो शाहरुख खान ने सूट पहना था ना, पहली जो डॉन 1 आई थी। क्या थोड़ा डिस्क्राइब करें, हम पिक्चर लगा देंगे शायद। हाँ उसमें वो ऐसा कमाल डॉन 1 में शाहरुख खान का सूट, अंदर उसने टाई पहनी थी जिसमें, हाँ कुछ इस टाइप का था, वो बहुत कमाल सूट था। मतलब टाई जो है शर्ट के अंदर थी। नहीं कुछ यार ये डॉन में तो यही हुआ था। हाँ कुछ इस टाइप पे। अच्छा वेलवेट का सूट नहीं आप देखना डॉन में हुआ था, ये लोग देखा हुआ है कि टाई उन्होंने अंदर पहनी थी। कपड़े तो बहुत पहने थे उसने, उतारे ही नहीं। हाँ
नहीं, एक तो स्कार्फ वो होता है ना, वो नहीं, उसने टाई पहनी थी भाई। मगर डॉन का सूट एक अलग सूट आया था, एक वो सूट और एक जॉन विक के अंदर जो इन्होंने पहना था सूट। जॉन विक का तो कमाल सूट ठीक है, था। मगर यार जो लड़कों ने उसके बाद एफबी एरिया में ये सूट से लेना, ये सूट प्रिंस प्रिंस कोड, प्रिंस कोड, ये तो मैंने बहुत गुलशन की शादियों में कह आप भी तो नहीं थे। तो भाई ये सूट दिमाग अच्छा, में प्रिंस कोड, अली भाई प्रिंस आप कोड के लिए पिक्चर देख लो, आप ये पिक्चर मैं देख लो, समझ गया। आप और शाहरुख खान जाहिर है पुल ऑफ कर भी सकते हैं, और ये लेकिन चश्मे भी साथ है और ये बहुत- पफ सब बहुत डालो पहले इसमें लग आप। रहे हैं। प्रिंस कोड के लिए जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए वो हर लौंडे में नहीं है। हाउएवर उस लौंडे को फर्क नहीं पड़ रहा ये। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अब ये शाहरुख देखो ना पे और यार, ये संजय देखो पे ना अच्छी यार, लगती ये हैं। देखो, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ यार, ये देखो यार, टाई अंदर चलाई हुई है यार। अच्छा, ये तो उस गाने वो वाला गाना है ना, क्या नाम है, लेकिन यार ये भी मेरा ये दिल नहीं समझ में आया प्यार मुझे, ये का क्या सीन है? दीवाना। ये टाई अंदर वाला ये आई थिंक इसलिए आगे चला नहीं, क्योंकि ये शायद एक नहीं, हमने स्कूल में experiment- किया, लेकिन अच्छा। स्कूल में ना ये तफरी हमने की है। ये तो उसमें मैं करीना कपूर ने के साथ बोल्ड गाना किया था, ये मेरा दिल तेरा प्यार का दीवाना। होता है। स्कूलों में टाई भी एक राइट ऑफ पैसेज था, जब हाँ, आपको जो रबड़ की टाई से इलास्टिक जब आप वाली। रियल टाई पे आते थे। ओहो। वाह। और आपको ये सुना था कभी कि ये तो प्रिंट होती हैं टाई, कंप्यूटर से बनती हैं, ऐसी कोई बात सुनी है कभी क्या? जब कमीने लौंडे, मुझे याद है मैं भी ये करता था कि टाई ने यहाँ बांध लिया करते थे और उसका ना समोसा बहुत बड़ा बना के छोटी सी ये, और लोग बोले ये देख, टक करके टाई दिखाई, अपनी छोटी टाई अपने पेट पे बांधी हुई। क्यों? ऐसे ही। बस क्या करें, Surprise. टाइम पास करना है। नहीं, मैं यहाँ ये पे कि बंदी यहाँ है पे बांध टाई, लेते थे, यहाँ पे हाँ बांध- यहाँ पे बंदी है टाई, नाक पे बंदी है। अच्छा, लास्टिक वाली टाई, लास्टिक वाली शलवार से का एक म्यार की चीज थी कि दूर अगर- के cousin है ये। बिल्कुल। और ये भी होता था ना कि यूं खींच के हाँ, ठक। ठक छोड़ी अच्छा लगी। ना, वो लास्टिक वाली का बेचारी का जब बचपन में ये आलम हो गया था कि उसको जब खींच दिया था एक दो लोगों ने, तो वो अब वो ऊपर कॉलर बटन बंद है आपका, सोचो, और टाई यहाँ यहाँ है, रखी है। तो वो जो है ना बहुत बुरा लग रहा है। मतलब आप उस बच्चे को मुंह नहीं लगा रहे हो आपके यार। ये टाई को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो गया है, वो ऐसा लग रहा मजलूम है। बच्चा है, उसको बहुत खींची जा चुकी है। हाँ। बहुत कीजी जा चुकी है उसकी। मेरे क्लास में एक लड़का था, क्योंकि मैं वही बात करूंगा फिर से कि कनाडा से जब मैं कराची आया था, ये जो आप सटल तरीके से बताते रहते हो ना यार, Five आप star तो ये- मेरा बॉसिंग दोस्त था कनाडा। इब्राहिम लोखंड वाला, जिसके इतने मोटे ग्लासेस थे, उसकी टाई यही लटकी होती थी और उसके एक बाला ने यूं यूं होता था, यूं। और वो ही बंदा था जिसके साथ मेरी दोस्ती है, क्योंकि आप पहले जब नए स्कूल में आते हो तो आप पहले लूजर से दोस्ती करते हो, क्योंकि लूजर्स को कोई लिफ्ट नहीं करा रहा होता, लोखंड उनका वाला? कोई हाँ, आई थिंक दिल्ली वाला होगा या कुछ ऐसे कुछ होगा, लोखंड वाला। पर और इतने उसकी आंखें यूं इतनी बड़ी दिखती थी, प्यूपल्स, और उससे सब बेचारे को तंग करते थे, और छोटा सा था, पर ही वॉज वेरी नाइस। मैं हमें देन ऑब्वियसली मैं फिर कूल हो गया और फिर मैंने उसको कटा दिया। सॉरी सॉरी इब्राहिम। उसको मतलब एक दोस्त मिला, वो भी उसको And what if he's like friendless to this day? आई आप मुझे मैसेज कर लो, डीएम में स्लाइड करो, मैं आपसे अच्छा, दोस्ती ये करूँ। आपने बोला लोखंड वाला नाम था, लेकिन थे दिल्ली वाला, बहुत कुछ नहीं वाला इन्वॉल्व हुआ अच्छा, मैं। डेली वालों के अंदर यार ये नहीं है, आप ये देख के नहीं कर रहे कि वो कौन सा वाला है। अच्छा हाँ, बस वो हमारे है। स्कूल में था बाटली वाला, बाटली वाला, कुश्ती यासिर वाला, बाटली हाँ, वाला। हाँ, हाँ, हाँ। बोरी भी होते हैं, बोरी भी बाटली वाले, मांडवी वाला, वो था वो मेमन भी है। मेमन भी होते हैं, सुपारी बाटली वाला। वाला, मावा वाला। टायर वाला होते थे। यार सुपारी वाला ये जो मेरे कौन ख्याल लोग से हैं यार, ये हमें क्यों नहीं मिल रहे सुपारी वाला ये लोग? वाले बिजनेसेस ओन करते थे, या इस बिल्कुल। टाइप का कुछ सीन होता है But ये कि थोड़ी जैसे लेजी नहीं है, लेजी नेमिंग, जैसे ये है गुड बुक्स, इस टाइप का जो दुकान होती है, ज्यादा मेहनत नहीं की आपने। ये वही है ना कि अरे पिंक शर्ट, हाँ, ये वो है मेहनत नहीं है के इसमें। टायर वाला आजा। हाँ, तीन पर लोग अब पुश्ते चेंज हो गई, अब टायर वाला गन का बिजनेस कर रहा है। हाँ, तीन अब वो लोग बैठ और- के पॉडकास्ट करें, ट्रिपल ट्रबल। और चार बंदे चार हैं, जगह बीच में हमारे बंदे तीन चार है। हैं। एक बंदा यहाँ पे आ सकता है, एक यहाँ है। वाह। तो इसलिए, हाँ। तो बट बात गर्मियों की हो रही थी अली सर, मौसम बहुत शदीद चल रहा है। अच्छा, दुनिया का टेम्परेचर भी मैंने सुना है कि हाई पकड़ रहा है, दुनिया भी हीट पे है, दुनिया भी हिट। दुनिया हीट पे है। दुनिया का पानी जो है ना, बोतल का जो पानी है ना, वो ख़त्म सा हो गया है, और दरख्त कम होते जा रहे हैं, गर्मियाँ बढ़ती जा रही हैं। अच्छा, हर साल का भी ये इशू है ना, हर साल कुछ एक पता नहीं एक आध भी नहीं, 0.1 डिग्री भी प्लस माइनस हो जाए
तो वो एक बवाल बन जाता बवाल है। बनता चला जा रहा है और बिजली कम होती जा रही है, दरिया सूखते जा रहे हैं कम बका। तो पे हमारा तो पानी वैसे ही कुछ लोग बंद करने पे तुले में, कुत्ते के बच्चा देखना मैं क्या करूँगा। तो मैं मुझे लगा अच्छा भाई वेकेशंस होती थी, समर वेकेशंस, जिसके ऊपर हम सब लोग जाया करते थे और बड़ी प्लान होती थी कि यार यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। थैंक यू। बहुत रोमांटिक लगा है हाँ यार, ये एक जिस तरह थोड़ा के वो नहीं होता कि महबूबा जब बोले जा रही ये है और हमारा फिर मोमेंट जो था, हमारा मोमेंट था। थोड़ा आया नहीं नहीं, गया। और इसमें ये भी तो था, बोलते रहो ऐसे करिए। थोड़ा सा ऊपर चल, बस हो गया। वो अली भाई शुक्र आपको चाय नहीं पी रहे, वरना होठों पे लग जाती है। आने वाली है चाय। अली सर ऐसे रगड़ के मंगवाइए निकालते हैं। चाय, मंगवाइए। पीनी पड़ती मुझे। चाय आ रही है अली सर का है ये ना जो कतरे साफ करना। फौरन मेरा वापस मैं कहूँगा समर वेकेशन जा रही थी, बस खड़ी हुई थी। अच्छा स्कूल ट्रिप थी आप? हाँ, जैसे अच्छा स्कूल ट्रिप कैसे अजीब सी होती थी कि किसी कोल्ड ड्रिंक के फैक्ट्री में जाएंगे। हाँ। अब कोल्ड ड्रिंक की फैक्ट्री में बच्चे बस देख रहे हैं कोल्ड ड्रिंक कैसे भरी जा रही है। हाँ, क्या इसमें क्या अच्छा इसमें ये होता था कि हम फिर देंगे, हमें क्रिएट देंगे, दे देते। उस वक्त पीने के देते थे, ऐसे नहीं कि घर ले ऑन जाए। द हाउस जितना पीनी है पियो। हाँ कि ऑल यू बहुत tight है। कैन मेरे ख्याल से बेसिकली किसी भी जैसे बच्चे के अब्बा बाटली वाला है फॉर एग्जांपल, तो वो एक सेटिंग बन जाती थी कि अपने अब्बू को बोलो कि ये करा दे। हमें हाँ, जैसे वहाँ मुफ्ता। कैंडी लैंड के फैक्ट्री लेके गए थे, विच वुड इम्प्लाई नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट कि हमारी क्लास कहीं ना कहीं मिफ्ता इस्माइल का कोई बच्चा होगा। हाँ होगा। विली वोंका टाइप अच्छा हमें तो सिचुएशंस वहाँ लेके टाइप। गए थे वो ब्रेड की बेक पार्लर टाइप की कोई यार, लेकिन ब्रेड की फैक्ट्री बहुत so मजे की sad. होती है यार उसमें वो खुशबू जो है कोल्ड ना, ड्रिंक वो में जो कुछ मजा है। ये क्या ब्रेड, चलो ब्रेड डब्ल्यूटी मतलब बेकरी की बेक पार्लर के जो सारे आइटम है उसमें बट उस टाइम इतने थोड़ी थे, वो तो सिर्फ नहीं, ब्रेड ही। बिस्किट सब थे, वो सब बन रहे थे हमारे अच्छा। सामने यार वो, और आप उठा के खिला रहमान भी रहे बेकरी थे। का, हाँ रहमान बेकरी का कारखाना। रहमान बेकरी का कारखाना, बेक पार्लर का कारखाना। लेकिन डबल रोटी यार अली भाई, वो जो दबा के हम चेक करते हैं, और डबल रोटी को तो ऐसे दबा, क्योंकि जितनी सॉफ्ट होती है उतनी फ्रेश होती है। क्या कहते हैं इस बारे में? बहुत सॉफ्ट होती है, जब वो निकल के आ रही है ना तब वो बहुत सॉफ्ट अच्छा है, स्मेल भी अच्छा। बहुत अच्छी आ रही है, बहुत I can खुशबू आ रही है। imagine। और वो जो कटने का तरीका है ना, ये जो हमारे पास मशीन से पहुंची हुई है कट के, वो ऐसे एक मशीन है उसका जिसमें है ना लाइनें हल्का बनी सा हुई, यूं ऐसे चंबा करती है मारो तो वो और पूरी यूं हिलती है। हाँ जेली। जेली की तरह। अच्छा एक बंदा ना ऐसे मौकों पे फौरन मुस्बत बात कर दिया करे, वरना हम इससे बिखर पहले से हम- जाते हैं। हाँ ये बात भी, ये जिम्मेदारी हम सब आपस में खुद ही खुद ही बांट बांट लेते लें हैं। हम। ये हम वापस लाना है। वापस। अच्छा चिकन पेटीज बन रहे थे वहाँ? बन ही रहे होंगे, मेरे इतना याद नहीं अली भाई, कितनी क्लास में गए होंगे, नहीं वो छोटे केक बन रहे होंगे, ऐसा ही कोई हाँ, आइटम होगा। आई morning डोंट थिंक चिकन की। आपको भूख लग रही है अभी दाल रोटी खा के बैठे हैं। ऐसे एकदम से आए। चिकन पेटीज और जलेबी मिल जाएगी वहाँ पे। अरे चिकन पैटीज एक ऐसा आइटम है जो कभी भी खाया जा सकता है। हाँ मैं भी कल एक मीटिंग पे गया एक सेंटर पे। नाउ पीडीपी का नाम आपने सुना होगा, डिसेबल्ड लोगों को देते हैं ट्रेनिंग ऑफ निटिंग और टेक्सटाइल एंड ये वो। तो उधर सब कुछ होगी मीटिंग, और फिर हम बैठे और वहाँ पे फिर यही चिकन पेटीज, चिप्स मसाले वाले जो बेकरी के होते हैं, और वो बेकरी के बिस्किट जिसमें नहीं एक जेली, एक डॉट ऑफ जेली होता है बीच में। हाँ, एक नुक्ता रख देते हैं वो वाला। वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं यार बिस्किट। वो बहुत ओजी हैं, बहुत अच्छा। पुराने, बचपन हाँ, से पर- देखते आ रहे हैं हम लोग। वो जो बीच में एक लाल टीका और एक चॉकलेट वाला आता था, बहुत जिसमें सख्त होते हैं। चॉकलेट वाला का- पसंद है मुझे। चॉकलेट का टीका लगा देते जैम थे। वाला नहीं पसंद। जैम वाला भी होता जैम फ्लेवर। मगर ये बेकरी के जैम चिप्स होते हैं, वाला आपको कैसे लगते हैं? प्लेन या very good. क्रिंकल? क्या? बेकरी के जो चिप्स होते हैं मैं तो बहुत शौक से बहुत खाता हूँ। बहुत दोनों अच्छा। है ना? दोनों ही दोनों। सही हैं। मसाला मूंड- नॉन मसाला सब चलेगा आई मूड थिंक। पे अच्छा शाम की लेमन चाय के टार्ट। साथ आज अच्छा ना तो भूख सी लग रही है, आपको पता है जिस टाइम पे हम यहाँ पैटीज का बैठ दिल गए चाह रहा है। हैं। पैटीज का दिल। अच्छा कुछ लोग पैटीज को पेटीज भी कहते हैं। पेटिस। पेटिस। अच्छा है क्या वैसे? पैटीज। जैसे Patties. पिज्जा। Patties। हाँ पिज्जा। पिज्जा भी आता है। पिज्जा। तो है क्या असल में? पिज्जा है ना। पिज्जा। हाँ पिज्जा हम पिज्जा 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 नहीं। अच्छा पिज्जा। थोड़े दिन पहले ना मैं हैदराबाद गया था, चेस का कोई काम था, ठीक है। तो वहाँ पे मल्टीपल इन्फ्लुएंसर थे, तो एक इन्फ्लुएंसर वो भी थे, वो जो हमारे बड़े फनी सिंधी कॉमेडियन भाई है ना, असगर खोसो। असगर भाई। बिल्कुल, तो अब बहुत। वो भी बैठे हुए इंतजार में, मैं भी बैठा हूँ, और ना
डिनो भी हैं साथ में, और चिकन पैटीज चल रही हैं, ठीक है। अब किसी ने कुछ लोग करते हैं ना जो उसका खोल के जो चिकन वाला पार्ट होता है वो खा जाते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। तो अब मैं खाए जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं पूरी खा रहा हूँ। एंड में जो है ना, जो बची थी, मैंने देखा कि दोनों सिर्फ फ्लफ है। तो मुझे थोड़ा, हाँ, माल खाए हुए बिल्कुल, जैसे एक ओरियो में साथ चाट गए हो। मुझे थोड़ा हुआ, मैंने एक्सप्रेस किया अपना डिस्प्लेजर। तो असगर भाई जो है कहते हैं अरे फिक्र ना करें, वो मैं टेप मंगा के ना उसको वेरी असगर भाई थिंग, उनको बहुत मजे का लगता है। बट ये, हाँ, ये कौन कर रहा था पता चला? मेरे ख्याल से वो तो नहीं था, कल्टी हो गए थे, गलती हो गए थे। देवो तो आपको पेटीज खाने में चैलेंज आ गया। पेटीज खाने में अच्छा, सिंधी में होता है पिज़्ज़ो। पिज़्ज़ो खाए लो आधा भली करे आया। अरे वाह, पिज़्ज़ो 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 खाओ, पिज़्ज़ो खाओ। पिज़्ज़ो, हाँ, अरे मुंह में आने से नहीं। अच्छा, मुंह में आने से, हाँ। ठीक है, वापस आते हैं। समर वेकेशन इब्तिदा कैसे, आप देखें वहाँ से आते हैं, एग्जाम खत्म हुआ है, अब क्या हो रहा है अली भाई आपकी ज़िंदगी में? जमात पे जाने पहले तो वो इंक फाइट हो रही है ना, है वो एग्जाम खत्म होने पे इंक फाइट होती थी ना। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात की। ये तो क्लास चेंज होने पे, हाँ, वो एग्जाम के बाद ही होती हाँ थी, ना? मेरे ख्याल से सही। हाँ, तो अब लास्ट ये डे। हो रहा है ना इसमें कि सबसे पहले तो आपके रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी इस वक्त क्या वर्थ बनी है, कि आपको या तो बाहर लेके जाया जाएगा या यहीं पे मार दिया जाएगा। वो तो बाद में आ रही है, लास्ट पेपर वाले दिन अच्छा, हो रहा हम है तो ना ये तो। क्योंकि एक सीजन्ड फेलियर्स में थे ना, तो हमारा तो पता था क्या है कि इनको देख के ही लेके जाना है, ये वो वाली सवारियाँ थी हमारी। मगर ऐसा होता था, हम लोग जैसे पंजाब में रहते थे तो हमारे लिए था मरी। मरी एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप एनी टाइम जा सकते हैं, तो मरी का एक ट्रिप जो है, एंड बैक देन मरी थोड़ा बेहतर अच्छा भी था, बहुत बेहतर था, मगर रोड बहुत ख़तरनाक थे मरी के। और एक मशहूर था कि मरी में एक शेर है जो कि कभी भी बाहर आ जाता है और बंदे फाइनल करके चले जाते हैं। अरे ये एक बड़ी मिथ चाह, है। मुझे याद है, ये एक दफा हम फैमिली ट्रिप पे गए थे, ये सुना था, रात में निकलना मरी नहीं से है। नून लीग की सीट है ना मेरे ख्याल से, शेर है, उन्होंने ही चलाई हुई होगी ये वाली बात। चीता मीता का भी, वो चीता, तो खैर leopards इस्लामाबाद तो एयरपोर्ट अच्छा, में ऐसे ही रहता वैसे है। मैं वापस आऊँगा उस इंक फेंकने वाले दिन पे। और कभी कभी ये होता था ना कि साइन करते थे ना, तो कभी ये होता था कि कोई लेडीज़ अगर साइन कर ले यहाँ पे शर्ट पे, यार काश होता अली सर, हमारा को नहीं था ना यार, हम बॉयज में थे तो हमारे पे तो इंक ही फेंकी जा रही थी कि यार अब साइन वाइन तो। और गंदे लड़के वो ये भी कह रहे हैं मिस पे इंक फेंक रहे हैं, मिस पे नहीं। अच्छा, ये स्कूल के बाहर हो रहा है, स्कूल में इतनी जो थी फटीक। आपका सामान पकड़ा गया है, मतलब कि आखिरी दिन पहले मैं, अच्छा, ये सामान पकड़ा गया है पे अली भाई ने ऐसे ही करते हुए कि सामान जो पकड़ा किया ना, गया ये है। थोड़ा- ये नहीं होता था अली भाई, स्कूल आप में नहीं हुआ गलत है। मेरे ज़हन पे था नहीं, आपने डाल दिया। नहीं यार, अच्छा, क्या सामान? यार इंक की- हाँ, मतलब कि असलहा वेपन आपको आखिरी दिन से पहले लेके जाना होता था। एक आती थी इंक की बड़ी वाली बॉटल्स, हाँ। एक थैलियां भी आती डॉलर थी, ठीक है? थैलियां याद है डॉलर थैलियां की? अलग होती थी, ये बनता था सामान वॉशरूम में बैठ के, क्योंकि ये फिर थैला बड़ा हो जाता था। एक ये आ गया। अच्छा, अंडे, बाहर बेकरी वाले से आपने बात की हुई होती थी कि अंडे, बेकरी वाला, वो बर्गर वाला, अच्छा अपने बन कबाब वाला जो ठेला लगाता था उसके पास अंडे होते अच्छा, थे। छिलके भी चलते थे, उससे आप छिलके ले सकते थे, छिलके मारें, क्योंकि उसमें भी वो इतना या घर में अगर कोई सब्जी पुरानी हो गई है, टमाटर, एनीथिंग दैट स्क्विशी, वो भी आप ले जाते थे। ये हो गया। अच्छा, फिर उसे परमानेंट इंक लेता था मैं तो जानबूझ के, ताकि वो शर्ट फनाई हो जाए जिसके ऊपर आप पे को, ये सही है। और उसके बाद फिर पॉलिश का भी होता था कि आपने पॉलिश ली और उसके साथ वो ले लिया, वो नहीं था वो जो बर्तन मांजने वाला फोम। अब आप जैसी बाहर निकले, अब लड़के को अंडे पड़े, इंक पड़ी, आपने पॉलिश यूँ ली, अब वो दफन अरे आवाज के साथ ये अच्छा किया है अली भाई यार। वॉरियर की कॉल है। बंदा आवाज से ही डर जाए, बोले पॉलिश तो अरे खैर है। भाई, ये क्रेडिट मार था आपके भाई का। काला मुंह जैसे कर ले। मुझे वो लगा, वो नहीं जोरो जैसे यू जी बनाता, आपका थोड़ा एस शेप यूं। तो फिर मशहूर हो गया था कि यार ये कमीने आदमी अली आता है और अली आता है, जियो जी आवाजें निकालता है और पॉलिश कालक लगाता लगा है, के चले ये जाते हैं। करके लगा के चला जाता है अली। तो देख लेना, इसकी फेयरवेल होगी। हाँ, फेयरवेल? हाँ, मुझे कोई किसी ने निकाला ना, मैं कान में बाहर डाल लूंगी। रियूनियन आपका मतलब, हाँ। हाँ, फिर से जो मिलेंगे। नहीं, जब बंदा जा रहा होता है, आखिरी होता है साल का, आखिरी हाँ, क्लास है आप, ओके। ये वो। तो अली साहब ये होता है, फिर तलाशियाँ होती थी, क्योंकि पता ही कमीने लौंडे। तो आप जब ब्रेक में जाते थे तो पीटी वाले सर, वो पूरा एक स्क्वाड जो था वो क्लासों में घुसता था, बैग खोलते थे और उसमें से सामान निकलता था
और उसके बाद बाकायदा उसकी नुमाइश होती थी कि यार ये इतना ये सामान सामान पकड़ा पकड़ा गया है। है। जैसे चर्च पकड़ी जाती है ना अच्छा टेबल वैन पर वाला रख के नहीं और- बिठाला है हमारे साथ तो ये भी एक्सपीरियंस किया है कि इतने हो गए मतलब सवार वैन को में भी आते जाते थे? मैं वैन में आता जाता मैं था भी। तो वैन हकारत से हाँ निकल यार, भाई आप छोटे सबके लड़के हो आप, अब्बा- छोटे सबके बस में नहीं अब्बा सफर करते। फौजी होते हैं। सब इतने कोई कनाडा से आ रहा है कोई फौजी लेकिन कनाडा वाला भी वैन में है भाई आप भी वैन में देखो अली भाई देखो अकबर भाई की वैन मुझे याद है उनका नाम भी हाँ, अंकल मैं का चला सकता है मैं तो अकबर अंकल की वैन हैंड टू माउथ थे अच्छा अकबर अंकल का जो बेटा था वो भी स्कूल में पढ़ता था हमारे साथ यार ये हमारे स्कूल में भी ये एक वैन होता वाला है था आई थिंक वो वैन वालों को डिस्काउंट दे देते हैं। डिस्काउंट दे लेकिन हम वैन में जा वैन की तफरी जो है वो एक अलग है मतलब वैन का जो पूरा रास्ता आप गुजार रहे हो बाकी लोग हैं तो वैन वाला मुकर्रर है जब आप इतने ब्लू होके आ रहे हो ना कि नहीं सीटें खराब करो जैदी इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि जब आप ट्रिप पे जा रहे होते थे तो जो एक उसका बस का सफ़र होता था वो बहुत ही क्रेजी सफ़र होता था और हनी सिंह का वॉल्यूम 1 लगता था वॉल्यूम 1 ब्लू है पानी what? अरे अली सर क्या बोलूँ मैं अब बहुत मशहूर गाना है अब मैं आपको कैसे बताऊं इस दौरान हाँ यार अच्छा, आप तो अच्छा। पहुंच गए हाँ मैं पहुंच गया अच्छा 4 बोतल थोड़ा जिसमें अबे। गाली शाली है थोड़ी एक्सप्लिसिट एक गंदा गाना जो हनी सिंह के साथ मशहूर है कि यार ये हनी सिंह ने गाया हनी सिंह बोलते मैंने नहीं गाया बादशाह ने गाया बादशाह कहते मैंने नहीं गाया इन्होंने गाया है। अगर आपने ये नहीं सुना हुआ मैंने सुना होगा मुझे याद नहीं आ रहा awful way to do it नहीं बोल अच्छा, रहा है क्या? ना इसमें वो बहुत उल्टी सीधी बातें बोल रहा है मेरे अकबर अंकल तो वो वाले कैसेट डलाते थे जिसमें नहीं डायलॉग आता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और फिर अचानक से कुमार शुरू हो सानू जाता है type इंडियन जो हाँ ये जो सपने खाए थे वाला ये वाला जो ये जब बीच में कहानी आ रही है। वॉल्यूम 1 जो है ये तो मोबाइलों पे लगता था पीछे जो आप एक साउंड सिस्टम रख के बैठे हुए होते थे एक छपरी किस्म का हाँ, क्योंकि यार, हमारे एक एक दोस्त दफा थे उनके बताओ। पास था इतना बड़ा डेक वो जो ब्लैक कलर का डेक होता था जिसके साथ वो जिसमें मटके लगे होते थे 2 ऊपर नीचे हॉलो और वो नस फाड़ आवाज़ होती थी उसकी तो वो होता था कि यार आप लेके आओगे वो और उसके साथ होती थी एक ऑक्स की वायर और ये होता था 6600 मोबाइल जिसके अंदर वॉल्यूम 1 हनी सिंह का सारे गंदे गानों की एक लिस्ट होती थी पूरी। भाई मोटा पैलेस टाइप की जगह जो है ना एक दफ़ा गए और यही स्कूल वालों के साथ और वहाँ पे जो है ना एक ना रॉक का पहाड़ बनाया हुआ था एक पत्थरों का पहाड़ सा नहीं बना हुआ होता एक कोई खूबसूरती के लिए इसमें ऐसे टाइल वो वाले क्यारी में जो जो होता है। ब्रिकी ऐसा अच्छा खासा लंबा मतलब समझ लो अच्छा उसके लिए वर्ड होता है कोई जिसमें पानी वानी भी गिरता है थोड़ा कुछ इस टाइप की सा पता नहीं शायद खैर अब वहाँ पे क्या हुआ अब इतने जिस बच्चे का टेस्टोस्टेरोन वही इतना दिमाग पे चढ़ा हुआ है उसको आप लाके म्यूजियम दिखा रहे हो उसका पूरा ही नहीं हो पा रहा है उसका डोपामिन छूट ही नहीं रहा है तो उन्होंने एक ना आवाज़ चल गई कि ये जो पहाड़ टाइप का इससे ना स्लाइड लेते हैं अब वो खुद बुरा है अच्छा चाहो उस पर स्लाइड लेना शुरू की गई और लाइन से बच्चा टीचरें चिल्लाने उसके वहाँ का भाड़ में जाओ तुम लोग इस काबिल ही नहीं हो लगे हुए लड़के जब जब नीचे आ रहे थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि जिसने स्लाइड ली है पिछवाड़ा तो बाद में आता ना पैंटें फट चुकी हैं पीछे से कूले सबके फट चुके हैं अब वो पीछे ऐसे हाथ रख के पूरा स्कूल चल रहा है यार अच्छा खासा बच्चा है जिसने कूलों पे ऐसे हाथ रखा हुआ है अपनी हाँ और जिम्मेदारी भी लेने को तैयार है कि तुम्हारे कूले पे मैं हाथ रख लेता हूँ हाँ मतलब सामने वाले ये हमारी कहाँ से साजिश थी ये आपको बताया गया था कि नहीं ये चलाया गया था ताकि जो है सब कूलों पर टच किया जा सके। हाँ ये एक बहाना था लेकिन ये को एजुकेशन नहीं थी ना को एजुकेशन नहीं क्या करे बंदा अब क्या इस टाइप की हरकतें कर रहा है पागल हो रहा है कि कुछ तो एक्साइटिंग ये है यार ये जो अंदर टेस्टोस्टेरोन जो बिल्ड हो रहा है वो मजबूर म्यूजियम कर से रहा है। पूरा नहीं हो रहा है यार हाँ बंद एग्जाम के एंड पे मैंने 2-3 मुझे जो याद हैं कि हॉकी से स्कूल का नल तोड़ दिया जिससे पूरा टैंक ख़त्म हो गया बहुत जलील हुआ है उस पर हाँ पकड़े गए और जलील हुए पंखे वंखे नहीं मोड़े आपने पंखे नहीं मोड़े, हमने हम बड़ी एक बार बात कर रहे हैं। मैंने पंखे मोड़े मैंने फायर एक्सटिंग्विशर हमने निकाल के पूरा क्लास में स्प्रे कर लिया अच्छा बहुत मजा आता है उसमें यार वो जो
हाँ सब वाइट हो गए, हाँ जो पूरी वाइट हो गए ना। हाँ वो ना आप समझ लो कि फ्लेम थ्रोअर है पूरा। सब अर्काइव हो गए, मैंने कहा कैसा लगा? फिर सामने वाले स्कूल के सामने ना समोसे वाला था, तो वहाँ से समोसे मंगाए, खा लिए, और फिर छत से ना चटनियाँ समोसे वालों पे वापस फेंक दी, तो वो एक पट्टा हो गया मोहल्ले में। अजीब, यार मतलब बट स्कूल वो लंच नहीं यार, मैं वो बच्चा नहीं था यार, मैं थोड़ा आगे का लड़का था। मैं अगर दूसरों से मेरी इमेज पे ना जाता नहीं, यही टिफिन मसला था। निकालता ना शाम के टाइम, दोपहर के टाइम पे लंच बॉक्स निकाल के हमारा सैंडविच खा रहा है। मैं 8 क्लास तक मैं ले गया हूँ लंच। नहीं, तो इसमें आपकी इमेज क्या, ऐसे क्या नहीं, वो है? कूल ही होता है ना। कूल नहीं है ना, लंच बॉक्स नहीं था ना यार। मतलब खुराक रिक्वायर्ड है, ये कूल नहीं है। नहीं आप उधर पैसे खाए लाते हो, समोसा, आप पैसे लाते हो, पेप्सी। आप पैसे लाते हो, आप वहाँ से कैंटीन के लड़के हैं ना। और बड़े नहीं, और लड़के हैं, अपना टिफिन लेके भूखा मर गए। जाना पसंद है, बट अगर आपके पास से टिफिन बॉक्स और पानी की वो जो बड़ी वाली बोतल आपने यूं रखी हुई, ओह माय गॉड, ग्रीन और ब्राउनिश रंग की एक जो होती अच्छा, एक लड़का हमेशा रूह अफ़ज़ा लेके आता था, बर्फ वाला। हाँ, गर्मियों में। गर्मी में वाह, रूह अफ़ज़ा वाह, वाह। हमारा एक लड़का लाता था, उसका तो हम कहते थे यार तुम्हारी अम्मा बहुत, मतलब यार या तो घर में कोई इतना प्यार करने वाली उसमें यार। हाँ? उनकी अम्मी से तो मिलने भी गए थे आप? यार अरे भाई यार, सॉसेजेस कभी हैम रखा, पता नहीं ऐसा सैंडविच बना के आता था उसके घर से चिकन। हम कहते थे यार ये एक तो ज्यादा बनवा ले यार हमने। कुछ उनकी ऐसा अम्मी? इतना महंगा उस टाइम पे लगता था कि यार इस सैंडविच में बहुत बड़ी बात है यार मेरे बहुत लिए तो चीजें छुपी हुई मैक्सिमम हैं। आलू फ्राई, पराठा या मैगी, शामी मैगी, कबाब, मैगी। पराठा। नहीं, हम सिंधी है ना। मैगी ये साग लेके पहुंचे पलो मच्छी। अच्छा, मैंने वापस कनाडा पे आऊंगा। कढ़ाई 5 साल का बच्चा साग खा रहा है। शोरबा तैरना यो गार्निशिंग भी लाया हूं। ऊपर थोड़ा धनिया डाल के। आलू गोश्त अच्छा, कनाडा में एक दो लड़का था कोरियन, वो स्कूल लाता के था। किचन में जाके ना यार ये जरा सेक ले, लंच फिर हो जाएगा। नान ना तल दे, नान को तल दे। बटर फ्राई करना है उसको थोड़ा। यार हमारे कनाडा में एक बच्चा था कोरियन। अच्छा, वहाँ पे है ना एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता था, इमिग्रेंट्स होते थे, उनको ESL, इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, तो वो उसका नाम था तोंग। तो तोंग जब तोंग वो लाता था हर दिन स्टीम फिश, और जब वो करता था कैंटीन में माइक्रोवेव लगा होता था हमारे कैफे। ओ भाई, और उस पे कभी उसका कोई दोस्त नहीं बना बेचारे टोंग का, क्योंकि उसकी सब बोलते थे हैविंग योर फिश स्मेल लाइक अ स्मेल फिशी, और जो भी मतलब उसकी बेचारी की बहुत। और मैं उसको बोलता था यार टोंग फिश नहीं ला, तू कुछ और सब्जी खा ले और तेरे दोस्त बन जाएंगे। नहीं, वो फ़िश बहुत प्यार करता था। और स्टीम फ़िश आप सोचें, अगर मैं माइक्रोवेव में गर्म करूं और दूसरे बच्चे अपना लंच भी गर्म, अब उसके बाद कोई फिश करना नहीं है। सो यार ये भी सर, ये मैंगो स्टिकी राइस जो है, ओहो, ये मुझे लग रहा है लंच के लिए एक अच्छा आइटम है। बिल्कुल। अगर लंच ये के वही लिए बात हो गई ना, बच्चा मैंगो स्टिकी राइस खा रहा है, कितना अजीब लगेगा। हाँ, बच्चे के दिमाग से सोचो ना आप। हाँ यार, उसके यार, बाद मतलब नहीं, अगर सिंधी बच्चा है तो ये चावल या आम के साथ चावल हाँ, या चलता है हमारा। स्टिकी नहीं होगा वो, पर आम चावल होगा। स्टिकी तो टेस्टोस्टेरोन तो बढ़ा हुआ ही है ना बच्चों। वापस आएंगे। अच्छा, मेरे अम्मा अब्बा को ना जब हम स्कूल जा रहे थे ना, तो यूनिफॉर्म बच्चों का एक चैलेंज होता था। मैं तो उनमें से था, कभी शर्ट फट गई, जूते फट गए, फिर ये हो गया वो हो गया। तो ये ना, और हम थे भी माशाल्लाह 4-5 बहन भाई और सारे एक जैसे। तो हमारे अम्मा अब्बा के लिए ना बजट में नहीं आ पा रहा था कि यार हर रोज़। तो हमारे अब्बू को पठान से उनकी मुलाकातें हुई, और वही जो लुंडे के जो जूते आते हैं, अब्बू को ये बहुत समझ में आना शुरू हो गए। तो ये लाइट हाउस वाले। हाँ, मतलब हम लोग कोहाट में, पिंडी में, हर जगह ये सेम एनर्जी पे वहाँ का लाइट हाउस। तो वो ना प्री लव बोलो ना यार, प्री लव पठानों के जूते। अल्लाह यार, मैंने इतने पहने हैं अजीबो गरीब हील्स वाले। अब्बू कहते थे नहीं ये सही है, सब सही है, और मेरा इतना मजाक उड़ता था। यस, क्योंकि अब पठान अब्बू को पहना दिया करते थे कि बिल्कुल सही है, ये स्कूल का जूता है, ले जाओ हाजी साहब, ले जाओ। हाजी साहब ले आते थे, और यहाँ कम वक़्त हम वो पहनते हैं भाई, कभी फुल बूट, आधा बूट, हाफ बूट, ये वो। मगर आफरीन है, हर दफ़ा फाड़ लिया करता था मैं।
ये मैंने बहुत किया है। और जो यूनिफॉर्म के जो वेरिएशन होती थी, एक टाइम आया था कि शर्ट्स टाइट होनी चाहिए, शर्ट टाइट, आस्तीनें टाइट होनी आस्तीन। चाहिए, फुल स्लीव का एक स्वैग था, फुल स्लीव को जैसे रोल करके हाफ स्लीव भी है। अच्छा ये भी है, अगर तो इसको ऐसे ना टाइट होनी चाहिए, और बेल्ट के बाद अंदर जाएगी, टक इन जो हुई हुई है वो थोड़ा नीचे ऐसा, ये समझ रहे हो और ना आप? ये वाला भी एक होता था जैसे टक इन हुई हुई है लेकिन थोड़ा, हाँ ना, यही तो टक इन होके थोड़ा ऐसे हाँ। ऐसे उसका बल देना है। और ये ना जैसे ब्रेक टाइम में मैनेज भी होता था कि ना ये वो जो आ रहा है वो सही है। फिर अच्छा नया यूनिफॉर्म ना पसंद नहीं आ रहा है। नया यूनिफॉर्म एक तकलीफ था, उसका जो कॉलर वगैरह होता था वो बहुत चुभता सख्त। था, तो पहले क्लफ तो वाला। आप कह रहे हो कि इसको दिन में 2-2 3-3 दफा धो ताकि ये थोड़ा नरम में आए, तब आपका ना स्वैग वापस आना शुरू होगा। बिकॉज क्योंकि क्वालिटी इन चीज़ों की अच्छी नहीं होती ऑब्वियसली, लाइक थका हुआ मटेरियल यूज होता ऐसे था। ही है। सो अच्छा मेरा एक दोस्त अली दादी, आप जानते हो, वो टेलर मेड यूनिफॉर्म पहनता था। उसका ये था कि वो कलर स्कीम, हाँ कलर स्कीम वो समझ जाता था। वो क्या करता था कि पॉकेट जैसे जिसमें लोगो आता है वो उसने फाड़ दिया पुरानी शर्ट से। वो चल रहा है उसका 10 साल से लोगो। वो हर वक्त नई शर्ट बन रही है टेलर मेड, मटेरियल भी उसका अलग है, कॉटन वीआईपी चल रहा है उसका, और बस पॉकेट थोड़ी उसका लग रहा है कि ये अलग सी पॉकेट है। फाड़ भी तो देते थे अली सर। हाँ, कच। और फिर पैंट्स उसकी वो होती थी कोई अलग मटेरियल, ग्रे वेलवेट नहीं, पर कोई ऐसा सेक्सी Premium मटेरियल। material। और वो रहता था लाइट हाउस में, तो वो जूते मसला नहीं था उसके लिए। जूते तो रोज नए पहन के आ रहे हैं, पठान से। 10 रुपए में लिए हुए कि यार बहुत अभी बच्चियां सेट की दोपहर में लाके देता हूँ। बहुत बच्चियां सेट की। मुझे ले जाता था ये, उस वक्त था डॉल्मेन मॉल तारिक रोड सिर्फ, तो वो ले जाता था और फिर 3-3 बच्चियों के साथ ये मिलता था, मैं बस साइड में बैठा होता था। एक भी नहीं दे रहा एक आपको? भी नहीं दे रहा था And you're saying all of this because of custom uniform. यार। आई थिंक जो छोटा बच्चा देख रहा है वो जिद कर रहा है अब्बा मैं तो टेलर का ही सिला पहनूंगा यार। अली गुल ने कहा था 3 बच्चियां मिल जाएंगी डॉल्मेन तारिक रोड से। क्या बोले कपड़े मिलते हैं वहाँ से? नहीं 3 बच्ची हैं। नहीं हमारे कोई ख्वाहिश पूरे करने वाला था नहीं, तो हमने कहा बस सही है, हम इसके थ्रू ही जी लेंगे। ये क्या एज कौन सी मतलब क्लास का गेम चल रहा है? 7 में 3 बच्चियां अली भाई, बहुत आगे की बहुत आगे। अच्छा इसी टाइम पे इन स्वैग की जो है पैंट जो सबसे नीचे पहन सकता है, वो भी एक शुरू हो गया था यार। बहुत मैंने किया नीचे पहनी गई है, मैंने भी पहना है बहुत मतलब नीचे। कूलों के नीचे ही है पैंट। हाँ बस कूलों का जो आखिरी नोक है ना, जो हाइट उसकी सबसे ज्यादा है वहाँ अटकी हुई है। और अच्छा उसमें अंडरवेयर का भी एक फ्लेक्स जो है वो अच्छा होना चाहिए, नहीं कि आपने उसके नीचे पहना हुआ बिल्कुल, ये नहीं आपने वो जॉकी का जॉकी। वाइटी टाइडीज पहनी हुई है। हाँ मतलब पैंटीज पहनी हुई है आपने पीछे, और आप दिखा रहे हो टोंग। अच्छा एक और थी, मेरे हमारी क्लास में 8th क्लास में एक लड़का था, उसके पास एक 1 to 5 थी। ये एक उस वक्त का ऐसा था कि या अल्लाह ये दिला दे, या अल्लाह ये बस मिल जाए। और उसने ना, मुझे याद है आज भी, उसकी जो बैक लाइट थी ना जैदी, वो थी ब्लू कलर की। उसने ना वो जो उसका पता नहीं, ओए होए वो आता सुबह 1 to 5 की आवाज़, आगे आ गया। अच्छा हमारे तो स्कूल में ना वो अंकल आते थे लेने एक बच्चे को, तो वो आने के बाद ना अपनी बाइक उसको दे देते थे कि वापसी में तू चला मैं पीछे बैठूंगा। अब्बू पीछे बैठ जाते थे ताकि ये सीख जाए बाइक चलाना। तो सारे लड़के उस वक्त इत्तेफाक से बाहर ही थे और ये हरकत हो चुकी थी, ये आगे बैठ गया था और अब्बा पीछे बैठे हुए थे। तो इसने चौड़े में कि देखो बेटा मैं बाइक चला सकता हूँ, मतलब तो अभी हम लोग तो कच्चे लड़के, इसने ना वो स्पीड में अली भाई स्पीड दी और क्लच ज्यादा छोड़ा, बाइक खड़ी, अब्बा पीछे गुद्दी में गिर गया। अब्बा ने चमाटे मारी होंगी। अरे अब्बा पहले उठने के बाद खुद कूला नहीं चलाया, उन्होंने अपना मिला के जो चंपे। और आप सोचो सब हंस रहे, सब पूरा स्कूल अराउंड अंकल के हंस रहा है, कोई भी नहीं कि लग गई ये हो गई वो गई। वो लड़का उसकी शर्मिंदगी का यहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। अच्छा ये गर्मी आई थिंक एग्ज़ाम से थोड़ा पहले मुझे याद है कि फड्डे भी बढ़ जाते थे। आपका इसमें डेडली फड्डा से क्या हुआ है? ओहो भाई
हमारे जो एरिया में फड्डे थे ना स्कूल में, वो ऐसे हैवी थे। अच्छा मैं बताता हूँ, एक बार क्या हुआ कि ब्रेक टाइम में एक बलोच लड़का होता था जो ज़्यादा इतना बदमाश नहीं था। उसने है ना एक हमारे क्लास में फेलियर लड़के नहीं होते जो 2 साल से हमसे बड़े, वो कोई लड़का था बेचारा, धीमा सा था, उसको है ना उसने चंबा प्लेटी करा दी ब्रेक में। तो अब ये शोर आ गया कि छुट्टी टाइम में फड्डा होगा। तो मैंने कहा भाई जल्दी से, मैंने जैसे छुट्टी हुई ना, मैंने बैग पैक करके मैंने कहा मैं तो पहले चले जाऊँ ताकि देखना फ्रंट रो सीट मिल जाए। तो मैं अब जा रहा हूँ और गेट स्कूल का बंद है अभी, वो चौकीदार शायद खोलने वाला होगा। तो अचानक से उधर मैं कमोशन देखता हूँ और मैं देखता हूँ कि गेट यूँ खुलता है और वहाँ से एक बंदा हाथ में पाना लेके अंदर स्कूल में घुस गया। कोई स्कूल का बच्चा नहीं था, वो बड़ा लड़का था। पाना लेके अंदर घुसा है और उसने बोला कहाँ है, और उस बलवान लड़के को उसको पकड़ कर सर पे 2-3 पाने मारे। अरे पाना नहीं दिया। और फिर उसको ड्रैग करके बाहर ले गए। बाहर जाए तो 30 लौंडे खड़े हुए हैं। वापस अंदर आ गए सब। नहीं मैंने कहा जल्दी जाते, आके मैं खड़ा हो गया। 30 लौंडों ने उस एक लड़के और उसका भाई था बलोच, वो दोनों, उसको भी पकड़ लिया। बड़ा भाई आया वो हीरो बनने, उसको भी पकड़ लिया। 30 लड़कों ने सूता है लातों से, मतलब बूट्स, वो टिम्बरलैंड वाले बूट्स नहीं होते थे, कैट के बूट्स होते थे, वो उनसे मुंह पे उनके के मके मारी हैं और उसका खून बह रहा है ये वो। और अचानक से ना सारे टीचर आए, पीटी टीचर, गार्ड जो था उसको तो उन्होंने धक्का वक्का दे के चाचा नीचे ज़मीन पे पड़े हुए थे। और लोग आए और फिर किसी ने बोला पुलिस, बोला पुलिस ये वो, फिर वो ऐसे ही गायब हुए। 2-3 गाड़ियों में बैठे ठक लोड होके गायब। और वो मैं देख रहा हूँ और फिर अकबर अंकल आगे, चलो वैन में बैठो तुम लोग क्या कर रहे हो। बहुत देर में आए यार, 30 लौंडे मार के निकल लिए यार। बट क्रेजी। और वो पाने वाला बंदा वो मेरे भाई का दोस्त निकला और वो दुबई में रहता है, नाम नहीं लूँगा, बड़ा फड्डेबाज आदमी था, बट वेरी स्वीट हार्ट नाउ। बट नाउ उस वक्त आपने सर पाने से आवाज। हाँ पर बहुत हैवी। अच्छा मैं फैसिनेट होता हूँ कि ये जो फड्डे थे लाइक ग्रेड 7 to 11, इसमें जो रिसोर्सेज अरेंज होती थी, पाना हो गया, लॉजिस्टिक्स जो हैं, गाड़ियाँ, बंदे आगे पीछे करने के लिए सामान, वो ये कैसे हो रही थी कि इतना मतलब रिसोर्सफुल ग्रुप्स थे लोग के। अच्छा मुझे लगता है कि क्योंकि मैं बताया था आपको, मैं भी 1-2 दिन गैंग में था। सो उसमें ना ये होता है कि हर गैंग में एक बर्गर होता है, 1 या 2 बर्गर होता है, जिनके पास एक के पास लैंड क्रूज़र होगी या उसके पास बड़ी कोई गाड़ी होगी। तो वो आपका फ्रंट होता है। जो जैसे एक था लड़का उस ज़माने में, आदिल भट्ट एक लड़का होता था कराची में, या एक पीरशानी टाइप ऐसे कोई बोराम बुट्टी। आप तो अली सर नाम लेके एक्सपोज कर रहे हो ना, लोखंड वाला से लेके कोरियन की भी ये सारे मतलब वो हैवी थे। और फिर उनके साथ है ना फास्ट बिस्किट ऐसे कोई लड़के होते थे जिनके, हाँ फास्ट बिस्किट, फजल बॉक्सर, ऐसे लड़के होते थे, उनके पास गाड़ियाँ होती थी एंड वो फिर रिक्रूट करते थे हमारे जैसे, ट्राइंग टू फिट इन, फाइंड अ प्लेस जहाँ पे है ना, हाँ सोल्जर, जहाँ पे वो लेंडी लड़के होते थे। मतलब हमारे कोई फड्डा कोई वो नहीं आते थे। हाँ ये है कि ये ऐसे 20 होने चाहिए और फिर की जो लड़ने वाले जो बड़े लड़के हैं जिनकी दहशत है या गाड़ियाँ हैं वो 4-5 हैं। और फिर इन 20 लोगों को वो सिगरेट दे के, चल हलवा पूरी आज सब खाएंगे, आदिल भाई खिलाएंगे, सो वो सब जा रहे हैं। तो हमारा ये इंसेंटिव था कि कहीं ना कहीं हम, और हमें ये एक्सपेक्टेड था कि जहाँ हम बोलेंगे वहाँ पे जाके पीटना है, मतलब सवाल नहीं पूछना मतलब ऐसे को हम क्यों मार रहे हैं। नहीं बस ये लड़का है। हाँ क्लियर है, हमारा एम क्लियर है, हमें कूटने, हम लोग रिक्रूट इसीलिए हुए कि हमें कूटना है। ये सवाल जवाब, सिगरेट मिलेगा, हलवा पूरी मिलेगा या नशे पत्ते, जो बेसिकली उनके फौजी थे जो ऑर्डर आ गया ऊपर से, तो अब बस आगे नहीं हो सकता। This seems unreasonable। नहीं बिल्कुल। और इसलिए मैं एक दिन के लिए था गैंग में, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये तो मैं नहीं कर सकता, ये तो बहुत ज़्यादा है यार।
किसी को मार रहे हैं, फालतू में क्यों यार मार रहे 3 हैं? कत्ल कर दिए मैंने बिला वजह। उसके बाद मैं अब सोच रहा हूँ कि जस्ट यार फॉर हलवा पूड़ी। हलवा पूरी खिलाते हैं, ये तो मैं खुद भी खा सकता हूँ। आई हैव टेल एंड ब्लड ऑन माय हैंड्स। वो लड़के की टांग थी अब यार, मैंने इतना उसकी। मगर फड्डे जो है वो वक्त के एज के साथ चेंज हुए। जिस तरह मैं जब पिंडी में था तो फड्डों का प्राइम ये था कि आप कितनी गाड़ियाँ लेके और कितनी शो ऑफ पावर कितना ज़्यादा करा सकते हैं। तो उसमें ये होता था कि आपको कम टाइम में गाड़ियाँ अरेंज करनी है और हर गाड़ी के अंदर 2 लोग बैठे हुए हैं। आप समझ रहे हो, मतलब कि बंदा वही या 15 है, मगर गाड़ियाँ ज़्यादा होनी चाहिए कि एक साथ आके रुकनी चाहिए, बाइकें रुकें, वहाँ से भी गाड़ियाँ, यहाँ से भी गाड़ियाँ। अब रश लगा हुआ है रोड के ऊपर। और फिर आते थे कोई 2 बड़े पीछानी टाइप के 2-4 लोग बाहर आते थे और फिर कॉम्प्रो होता था, हाथ वाथ मिलाया, एक बंदे को चंबा रखा गया, मैटर रिजॉल्व। अब सब गाड़ियों में बैठे आ गए। मगर मेजॉरिटी फड्डों का रिजल्ट कॉम्प्रो ही है। कॉम्प्रो ही है। मगर ये यार कुछ या ऐसे तो कॉम्प्रो हो रहा है या 1-1 हो रहा है कि यार एक काम करो, दोनों की पार्टियां मजबूत खड़ी हुई हैं बड़ी, तो कह रहे हैं कि अब जब ये फड्डा होना है ना तो बहुत मारा मारी होनी है और बहुत कुछ हो जाना है। तो एक काम करो, जो 2 कल्प्रिट्स है ना, इन दोनों को लड़वा लो, एक रिंग बनाते हैं, आप कोई बीच में नहीं आएगा, कोई ऐसे करके ना कोई बीच में नहीं, और आप दोनों लड़ लो, अपना हिसाब पूरा कर मैंने लो आप। फड्डों में 2 चीज़ें देखी हैं। अगर तो आपने अगले को बोला ना कि यार तू कल 5 बजे यहाँ आ जा, इसमें कॉम्प्रो ही होना है, फिर वो फड्डा नहीं होगा। मगर मैंने देखा है जो उसी वक्त फड्डे हुए हैं उसके अंदर ये मेरे साथ भी हो चुका है, डंडे चले, पेप्सी की बोतलें आप पे चली हैं? हाँ हाँ, तो मैंने भी मारी है, वो हम पे भी चली हैं। और वो होता है कि वो इतना आप हीट ऑफ द मोमेंट में होते हैं, आपको नहीं पता चल रहा होता है कि क्या हो रहा है। फिर घर जाके आप देखते हैं कि कमर पे पीछे अरे ये भी तो चुभ रहा है कुछ, तो फिर देखा जी वो कांच लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। और क्रेट ये मारने- आपके फड्डे ज्यादातर किस टॉपिक पे हो रहे हैं, लड़की पे या क्या? हाँ, ज़्यादातर लेडीज़ ही होती थी ये सारे कमबख्त इन मनहूस फड्डों के पीछे। पता नहीं वो औरतें कहाँ हैं, अब 3-3, 6-6 बच्चों की अम्माई होंगी। यही नहीं कि बंदा एक बार थैंक यू ही बोल दे यार। कितना बंदा पिटा है उसके, क्या है यार? खाया है, लड़ाई करी है। हाँ, आप- आपकी वजह से मारी। आज तक जिस्म में क्या कांच है। पीछे है यार, फंसता है, पानी पीता हूँ और वो तो इस टाइप की मोहब्बतें थी कि सिर्फ आपने देख लिया कि वो आपको देख रही हैं, अब बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन अब ये ना तय हो चुका है कि ये अब ना, जैसे ये अली भाई की हैं, अब ये मैं ना क्या ही अली बोलूँ, भाई- बात पक्की हो चुकी है। अब तो इस मौके पे अब क्या ही इन डिटेलों में जाएं। लेकिन एक मतलब इस तरह का ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस तरह का बट तो कि देन फड्डा क्या, लेट्स से कि आप एक आप- लेडीज हो हाँ। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अली भाई भी आपको पसंद करते हैं, मैं भी करता हूँ, हाँ, तो पर आप, मैं अली को करती हूँ तो ना। आपने कहा कि अली अकबर मुझे देख रहा था, अब फड्डा है ये। आप अली तो आपको जान से मारेगा, अकबर भाई वैन आज नहीं आ रहे पिक करने आपको। सॉरी क्योंकि अकबर भाई को तो अली भाई लिमटा देंगे आज। तो ये सिर्फ इतनी सी हाँ हाँ, आप देख क्यों रहे हो यार? लेडीज कुछ भी कंप्लेन हो सकती फ्रेंड है। रिक्वेस्ट भेज दी इन्होंने फेसबुक पे, उस टाइम पे ये भी मैसेज करते हैं। मैसेज कर दिया, टेस्ट ही मैसेज लिख किया। लिया। अच्छा, बात ऐसे कमीने लोग PTCL पे बातें करते थे यार, याद है आपको? पीटीसीएल पे तो ज्यादा कुछ ऐसे 021 कमीने लोग होते थे कि आपका नंबर निकलवा देते थे, आपकी बंदी का, आपकी बंदी का नंबर कहीं से लेके उसको मैसेजेस कर रहे हैं, और फिर वो पता चलता था कि यार ये मेरी बंदी को मैसेजेस कर रहा है, और फिर कॉलिंग कर रहा है, और फिर वो नंबर अवामी नंबर हो जाता है। एक ये भी बात मसला था कि नंबर अवामी कर दिया, बाथरूमों में लिख दिया और हाँ, ये अब सब। वो कि ये सिद्रा का नंबर है, लेट्स सपोज XYZ। अब सिद्रा का नंबर अब अरे गए नत्थू करे सबके पास है, ठीक है। अब सिद्रा जो है वो कंप्लेन कर रही है मुझे कि यार कि मेरा नंबर किसी कहते हैं, मुझे गंदे गंदे मैसेज आते हैं। अच्छा, अब उस वक्त MMS तो सीन तो था नहीं। तो अब आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कि किसने कमीनापन किसने किया है। पता चला है जैदी है, ये लिख रहे हैं बाथरूम नंबर। तो भाई आप जैदी के ऊपर पहुँचे। अच्छा, जैदी भी हल्के नहीं है, जैदी भी अपने पास एक पूरी चेन लेके बैठे हुए लौंडों की। हाँ, तो ये एक मसला मैटर स्टार्ट हो गया यहाँ से यूं करके। तो ये एक फड्डे का प्राइम है। MRC आप होते थे MIRC पे चैटिंग? क्या हमारे नेट नहीं था उस टाइम, कम अच्छा। वक्त पढ़ती मैंने देखा है। MSN से पहले से पहले का है। यार MSN की पप्पी याद है आपको? चैट पे जो एक पप्पी जाती थी, वो जो पूरे स्क्रीन पे जो यार वो उस टाइप का आइटम अभी तक दोबारा आया नहीं है। वो बहुत सेक्सुअल था। वो जैसी पप्पी स्क्रीन पे आती थी करके वो पूरा साउंड के साथ, पूरा स्क्रीन साउंड के साथ, साउंड के साथ जैसे फॉर एग्जांपल कंट्रोल C दबाने से कुछ इस टाइप का ही होता था कुछ होगा, हाँ, सही होगा। कंट्रोल के दबाया आपने, उसकी स्क्रीन पे ऐसे पूरी स्क्रीन पे लिप्स आएंगे, पूरा पप्पी। पप्पा है पूरा पप्पा है।
तो ये याद है आपको? भेजा भाई इन्होंने, सिद्रा को इन्होंने भी tag किया था भाई। यही तो थे वो। सिद्रा को भी- सॉरी यार जैती आपसे होगी मेरी, मगर थे ही। नहीं ये भी हम तो बहुत गलत बंदे शरीफ को पीट तो लिया। गलत बंदे को भेज दिया, माफी मांग सूखे रहे हैं। लौंडे थे, दूसरा अकाउंट से ना लॉगिन करके अपने आप को ही भेज रहे हैं। यहाँ से लॉग आउट हुआ, वहाँ से यूं खड़े हुए, अच्छा पप्पी आई। अच्छा, मगर मैं एक बात यहाँ पे और भी कहना चाहूँगा कि जो कराची की ख़वातीन का मतलब कि मामलात कुछ अलग रहे हैं, पंजाब की ख़वातीन का अलग मिजाज है इस तरह के केसेस के अंदर। हाँ, मतलब पंजाबी लेडीज़ को थोड़ा सा माचो और मर्दाना लौंडे ना, मतलब कि जो उनके लिए जानों पे खेल जाएं, पसंद है। वो इस चीज़ को प्राउड फील करती हैं। मतलब कि इवन के कभी आपने देखा कि आप जैसे पंजाब की जेलों में जाए ना, तो वहाँ की जो औरतें आई हुई होती ना अपने मर्दों के पीछे, वो बड़ी फ़ख्र से खड़ी होती है, हाँ तो क्या हुआ, हमारे मर्द ने फलाने मर्द को मार दिया। तो ये मर्दों का तो काम ही यही है। तो उनका ये तो उनका वहाँ पे बरादरी सिस्टम में ना एक मिजाज है। कराची लेडीज की आपको क्या लग रहा है, क्या रिक्वायरमेंट? बैग मारने की ये कमीने थे, खड़ी नहीं हो रही अपने मर्द के साथ। ठीक है, हल्की लड़कियां कहनी यार स्टैंड ही नहीं ले रही हाँ, यार ये। पंजाबी औरत अंदर empowered कम में woman। बैठा हुआ है मियां, अरे गंबा कराची जेल में, सेंट्रल जेल में। यार मेरी बेगम तो स्टैंड ही नहीं लेती है। वो तो मेरे खिलाफ गवाही दे रही है। स्टैंड यहाँ रखा हुआ है, कैसी लगी? हाँ यार। बट हाँ, टॉपिक था हमारा समर वेकेशन, समर वेकेशन गर्मी पंजाबी लेडीज से पहुँच गए। हाँ। हमारा जो टॉपिक था हमने वो तो किया ही नहीं। मेरे अच्छी बात है, दूसरे एपिसोड में टॉपिक कर लेंगे गर्मी हाँ, का। हाँ, चले ठीक है, तो अब फिर फिर केपी फड्डे के बारे में बात पे कर आ लेते हैं। जाते हैं केपी की वापस। भी लेडीज रहती हैं वहाँ पे, कहाँ? खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा, रहती है। दिखती नहीं है ना। अच्छा, ये भी मशहूर था कि अच्छा मैं कराची की बात करूँगा, क्योंकि कराची में आपको एक यूनिक टाइप ऑफ बंदियाँ और बंदे मिलती हैं। वो है आपकी आगा खानी, मेमन, और ये जो दूसरे सेक्ट वाले। हाँ, जैसे मेरी मैं नाम ले लूँगा, अबे ले बताए ना, और वो भी कोई डब्बा वाली थी, डब्बा वाला या ऐसा कोई नाम था उनका लास्ट। और मेरा 2.5 साल का रिलेशनशिप चला था उनके साथ, एज ऑफ 15-16 ऐसा कुछ। और पर मेरा पहला जो रिलेशनशिप था वो नाम बोलने वाला था, वो आखानी थी। और वो ओपन अच्छा, माइंडेड, नाम जो है ना समझ चुके, जितना आपने फे पे जोर किया है ना। सही है वो पर वो आखानी थी और बहुत अमीर, और हर महीने मुझे एक गिफ्ट दे रही थी, हर महीने गिफ्ट दे रही थी। और मैं उस वक्त गुर्बत का शिकार था, तो मुझे वो बोर्ड बेसन पे जो पिज़्ज़ा हट है वहाँ पे बुलाती थी, पिज़्ज़ा खिलाती थी, और तुम फिक्र नहीं करो, मैं पैसे हैं मेरे पास। बहुत प्यार करती थी। और फिर वो उनकी ट्विन बहनें थी बड़ी। ओए तो एक दिन एक आती होगी, तभी तो प्यार इतना मिला था, इतना प्यार, लड़ाई नहीं हो रही। दो लोग खुश रखे मैंने सर बस ने। उनको बात याद नहीं रह रही मेरी, एक से बात कर रहा हूँ। खैर वो घर पे बुलाती थी, ड्राइंग रूम में बैठाती थी, उनकी अम्मी आके मुझसे मिल रही है। ये क्या बात थी? अम्मी आके मिल रही हैं कि हेलो कैसे बेटा, और ये वो ही क्यूट कितने लग रहे हो तुम लोग, ये वो चले गई। फिर चाय पेड़ी अच्छा, अपनी हसरत रह गई, अपनी हसरत रह गई इस तरह की किसी मामले में। अली भाई सोचिए, मतलब आप अली भाई और मैं सोचा, हम तो कभी किसी के ड्राइंग रूम में बैठे एकदम तो डायरेक्ट फिर छुप छुपा के घुसे यार। हमें तो किसी की अम्मा ने नहीं कहा क्यूट लगे, हम तो अम्माओं से छुपे ही थे। क्यूट हो, कितने कमीने हो। हम तो सीधे रास्ते से कभी गए नहीं। आप तो खैर डायरेक्ट अम्माओं की तरफ ही जाते थे ना। नहीं, आई थिंक अम्मा दादी, मैं 14-15 साल का था एक्चुअली। मैं कह रहा हूँ, और वहाँ पे ये था कि मैक्सिमम हमने हैंड होल्डिंग की। मैं ऐसे हाथ पकड़ लिया और थोड़ी देर के बाद छोड़ दिया, शर्म आ गई। हाथ पे रोके ना, मैं समझा आप सिंधी है ना, सिंधी है। अली भाई ये तो आपकी, मैं कहूँगा शायद मेरी भी पीक फैंटेसी है कि आप ड्राइंग रूम में बैठे हो, चिकन पैटीज मिल रही हैं यार, और लेडीज के साथ में एसी चल रहा है और चाय चला दी। आप तो मेन डोर से भी जा रहे हो ना। हाँ, और फिर घर में और उसने मुझे देखिए बैक एंट्री का अलग मजा है। within 5-6 पीछे का तो एक अलग।
Within 5-6 months उसने मुझे ब्रेकअप कर लिया। 2 साल का था अभी तो। नहीं ये वो तो डब्बा वाला थे ना, वो दूसरा क्रेडिट कार्ड इतने गिफ्ट वो दिए, आंखानी नहीं थी, इतने वो गिफ्ट बॉडी दिए उसने कि अली सर ने नाम ही डब्बे वाला रख दिया। अच्छा वो मुझे हर महीने ना कोई परफ्यूम दे रही है, मुझे लग रहा है मैं शायद बदबू आ रही है मुझ में से। तो खैर उसने एंड में ना बोला कि अली मेरा ना स्टडीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही मैं, और तो हमेशा तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ, तो मैं ये कैसी रीज़न है? तुम्हें मैं छोड़ रही हूँ। और मैंने कहा अच्छा, और उस वक्त मैंने एक कुछ था, मैंने कहा ठीक है ओके बाय, और उसमें रोनी शुरू हो गई कि तुम इतना इजीली तुम चले गए। तो मैंने कहा मैं क्या करूं फिर, ये रोको मुझे, तुम इतने गिफ्ट हाँ, दिया है। ये तो मैंने मुझे समझ नहीं आया मुझे फिर डब्बे में बंद करो इस तरह की बात। आप कोई पार्टिंग वो करते थे ना, छोटी बात किया घर पे ना, वो आधी परफ्यूम में नकली थी वैसे ये मोहतरदास मार्केट की। मगर ये इस टाइम की जो मोहब्बतें, इस टाइम की जो मामलात होते थे, वो एक बड़ी बस एक यादें ही हैं। मैं क्या ही बोलूँ, बस गुजर गया वो वक्त। हाँ गुजर बिल्कुल, गया वो कुछ मासूम प्यार। वैसे ये जो बात आप जो उन खातून ने एक शिकवा किया कि यार आप स्टडीज नहीं हो पाती हैं क्योंकि मैं आपके जो है आप हाथ पकड़ के आपके बैठे रहते हैं मेरा, मैं पढ़ नहीं पाती, सोचती रहती हूँ। यार ये ऐसा होता भी है वैसे, आप अच्छा? क्या कहते हो? नहीं आप हम जब तो पढ़ने पढ़ाई नहीं बैठते करते थे, थे। हम कौन सा पढ़ रहे हम थे? तो पढ़ाई जब नहीं कर रहे, कम बखत के कोई बंदी हो ना हो, हम तो बस बाहर बैठे हुए तो उस हैं। वक्त भी आप किसी के बारे में सोच रहे हो ना, क्योंकि इसीलिए तो पढ़ नहीं पा रहे हो। क्या मैं ये अब्बू जैसी बात कर दी तुमने एकदम से, बिल्कुल नहीं नहीं सही सही कह रहा हूँ। आपका जहन जो है वही टेस्टोस्टेरोन इतना बढ़ा हुआ है कि आप कह रहे हो ये किताब विताब क्या पढ़ना, अभी तो कुछ करना। अब वहाँ जाओ सिर्फ हाथ पकड़े, हैंग हाँ अगर नहीं भी है आपके पास, मिसाल के तौर पे कोई गर्लफ्रेंड वगैरह नहीं है, वो लड़का भी इसी फिराक में घूम रहा है ना कि कहीं से एनर्जी कुछ को ये हो स्पोर्ट्स जाए, क्रिकेट खेलूं, ये कुछ मतलब ये नहीं। और वो क्रश भी हो आपका, क्या जो वो ही मोहब्बत करेगा में ना, यार? क्या करेगा सैदी, क्या करेगा वो लड़का? थिंक अबाउट। क्या वही मैं कह रहा हूँ कि जब प्यार हो भी जाए क्रश टाइप, तो वही दिमाग में सिर्फ वही सवार है, तो चलो कुछ क्या और करे नहीं फिर सोच- लड़का, क्या करे वो उस एनर्जी का? वो फिर हम ढूंढ ही लेते हैं क्या करना है उस वो तो एनर्जी ये को सबको निकालने पता ही है क्या का। करना है अली भाई, वो तो बहुत टाइम हो गया ना, अब आप दूसरी चीजें कर रहे हो ना, इस वजह से आप वो चीजें भूल गए हो। आप वो हाँ ठीक है, अब जाने देते हैं इस बात को। वापस अच्छा आएंगे। अकबर आपका कभी फड्डा हुआ? नहीं यही मैं यही कहना चाह रहा था अली सर, ना तो इन फॉर्मेटिव ईयर्स में फड्डा हुआ, ना कोई मोहब्बत हुई, ना कोई गर्लफ्रेंड, मोहब्बत हुई, ना girlfriend। नहीं मोहब्बत तो आई एम श्योर हुई होगी, लेकिन वो एक तरफा ही थी। तो बड़ा एक ना नाक की सीध से जो 10 to 19 ईयर्स ऑफ एज का पीरियड है गुजारा, वही मेरा स्टडीज़ पे फोकस था, तो मैं बस हाँ यही कर रहा था बस। चाहो आप वो वाले लड़के थे कि मतलब हवा बारिश हो गया, ऐसा है कि हम लोग बहुत बुरे थे। बिल्कुल पढ़ा माहौल खराब किया है, माहौल खराब। मैंने ज्यादा फिजिकल फाइट मैंने खुद क्यों बता शायद दी हमने 3 या इतनी बातें यार, 4 बिला 3 या वजह 4 चावली से पूरे आपकी पहली मोहब्बत एंजेला वाइट इस तरह की ना बचपन में बस अच्छा फड्डे का लेकिन ये रीजन ऐसे अजीब सी बात कर दी, क्योंकि यार मैंने तो ध्यान ही नहीं देता था ना किसी पे। मैं अच्छा इंटरनेट हमारे और- टाइम पे एंजेला वाइट नहीं थी, हम जेना जेमसन और अच्छा, ये अच्छा, वाला अच्छा, एक अच्छा, अच्छा। पता चल पुरानी गया, पहली मोहब्बत पता चल गई। जे पुरानी खालाएं जो है है ना, यही है ना यार क्या? भाई वाले वो पहली मोहब्बत है मेरे, यार भाई में देखता था मैं। बट फड्डे ना होने का एक और रीज़न था कि मेरी जो अभी करंट जिसामत है तकरीबन उतनी ही 13 ईयर्स ऑफ एज पे हो गई थी। मतलब आप 13 साल के भी ऐसे ही थे हाँ, यार, तकरीबन चाहो ऐसे ही बहुत था। अजीब सा नहीं, But- आप लाइन में सबसे पीछे खड़ा कर रहे हैं ना इनको, वो लंबे वाले लड़के को सबसे लास्ट में खड़ा करते थे। हाइट ऑलमोस्ट इतनी थी, बस सिग्निफिकेंटली स्किनियर, बट हाँ तो कोई उंगली बेकार में करता भी नहीं था। और वो जो टेस्टोस्टेरोन जितना था वो ना क्रिकेट में निकले जा रहा था। अबे, ये कौन सी जगह है? क्रिकेट में जाके ये सब कर रहे थे यार, टेस्टोस्टेरोन निकाल लेते वहाँ। हाँ तो वो जो है ना ऑब्सेशन ज़्यादा स्पोर्ट से था, मतलब एक लूजर टाइप लाइफ ही गुजारी उस टाइम, यही कहूँगा। लूजर नहीं, आई थिंक लूजर तो इसमें भी आपके बात अपनी हम यार लग रहे हैं थोड़ा सा, हाँ। हम लेकिन क्या आपने तो जो करना चाहिए था वही किया, जो वही असली किया में जो- जो बनता था। मुझे वो ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ना, मुझे ये ज़्यादा बोतलें खाई हैं intriguing लग मैंने रहा यार, है। आप नहीं, मेरे- परेशान रहे हो काफी। ये हाँ। भाई वहाँ पे थे, बाहर थे।
नहीं असल में मैं क्या जिंदगी थी हमारी। हम तो बहुत अली भाई याद आ रहे हैं बाथरूम में बैठे हुए एक बड़ी बोतल की इंक को 2 में कर रहे हो आप और यहाँ लड़के गुटके की फैक्ट्री की तरह कनाडा में आ रहे हैं, यहाँ लड़के जो है उसी इंक से ना पेपर भर रहे हैं बिना वजह पूरी वो थैलियां बना के बाहर निकल ले। मेरा जो लास्ट पढ़ा था ना वो मैं अकेला था और 2 गैंगस्टर, एक बड़ा गैंगस्टर कराची का है, उसके कज़न थे, उन दोनों से मैं लड़ा था और उन्होंने काफ़ी ठोशे वोशे मारे थे और मैं सूझ गया था, और वो भी लड़की की वजह से कि मुझे पार्क में जब मैं वॉक करती हूँ ना ताड़ते हैं। अच्छा तो फिर हमें मोहल्ले में एक लड़के ने बोला मैं उनको जानता हूँ, चलो उससे बात करता हूँ। उनके घर गए, वो तो माइंड कर गए, उन्होंने गुड़ने शुरू कर लिया मुझसे। फिर मैं उनसे लड़ रहा हूँ, फिर वो एक पत्थर मुझ पे फेंकने वाले थे। हाँ भाई, फिर जाके वो मैंने उसकी कमीज़ वमीज़ को फाड़ दी, ये वो भाई बहुत क्रेजी फड्डा हुआ था। और फिर वापस वो यही अच्छा लेडीज पे लड़ाई जो है ना, खैर बहुत अच्छा ये भी बहुत अच्छी बात कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात कर रहे हो कि यार लेडीज पे फड्डा नहीं करना। 2 बॉयज जब कॉम्प्रो हो रहा होता है तो यही वाली बात तो स्टार्ट होती है कि क्या बोलेंगे कल हम लड़की के चक्कर में लड़ रहे हैं ऐसे ना। आप एक लड़की लड़का गई, अच्छा सामने वाला एक मूवी का सीन लग रहा है हाँ, इसी तरह कामयाब जुमला है ये, बहुत कामयाब एक जुमला लड़की है। के पीछे लड़ गए तो वो जो तीसरा बंदा आ रहा है ना। अच्छा मुझे लगता है लेडीज कुछ ऐसी होती भी हैं जिनको पसंद है, अटेंशन है। मेरे पीछे 2 लड़कियों का ग्रुप लड़ रहा है। और मुझे एक याद आ रही है, लड़ रहे हैं किसी के पीछे, कैसे लगे आपको? बिल्कुल मुझे एक याद आ रही है, हमसे एक साल जूनियर एक खातून थी जो कि ना बहुत मतलब जो नहीं हॉट लड़की होती है स्कूल की, मशहूर थी, और वो ना हर लड़के से उनकी बातचीत दोस्ती वगैरह थी, इवन टू द एक्सटेंड कि मुझे भी MSN पे उन्होंने लिया हुआ था। और ये कैसा जुमला है? मुझे MSN पे लिया हुआ था। मतलब बात कर रही थी आपसे यार वो कंफ्यूज इस तरह हो गया, ऐसे नहीं बोलते यार मुझे WhatsApp पे ले लेना। वो कल्चर मिक्स हो गए थोड़ा। साइबर सेक्स तो MSN पे जैसे उनसे बातचीत होती थी, एनीवे तो वो हर मेरी ईयर के भी लॉन्डो के साथ दोस्त थी, अपने की 1 साल जूनियर के भी। और समझ में आया मुझे बाद में कि उनका लॉन्ग गेम क्या था कि उनकी ना बर्थडे आने वाली थी, तो उन्होंने कहा वो मेरी बर्थडे। और कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं ना जब बर्थडे है तो वो एक उसका ढंडोरा पीटती हैं कि मेरी बर्थडे है, उस पर इम्पोर्टेंस मिलना। गिफ्ट मुझे कहा ऐसे ही मतलब हाँ जैसे ट्रीट कब दोगे ऐसा कुछ नहीं ब्रो, गिफ्ट चाहिए था। और जिन लड़कों ने गिफ्ट नहीं दिया उनको कटा दिया, जैसे आप। हाँ फिर आपका Amazon में नहीं लिया? Amazon पे नहीं लिया मुझे। मैं क्यों देंगे गिफ्ट यार अपने आप? यार आप वो नहीं टॉफियाँ नहीं लेके जाते थे बर्थडे वाले दिन, याद है आपको? वो जो क्लास रूम में सबको एक टॉफी, वो नहीं मांग रही होगी ना यार, उसको बड़ा नहीं बड़ा चाहिए। सामान नहीं जो लड़की जिन्होंने आइटम दिए वो चॉकलेट मांगते थी वो तो खैर था भी नहीं कभी, लेकिन वो ये होगा किटकैट का वो बड़ा वाला कुछ नहीं होता था, कपड़े दे अच्छा लड़के दे भी नहीं ये सब। ड्रीम चीज थी ये, डेयरी मिल्क कितना बड़ा वाला ये चाहिए। ओए होए, आपको पता है ये इस टाइप की हरकत से भी बात आगे बढ़ रही है। एक दफ़ा कोचिंग में हमने बढ़ाई थी इस टाइप की ना चीज़ कि वो बुक देना, वो वाले इस टाइप की बात चलाई। किसकी 9th क्लास की बात होगी, उन खातून ने क्या कहते हैं बुक दे दी, आपने बड़ी फुल साइज़ वाली डेयरी मिल्क बीच में रखी, बंद करी, आपने बुक वापस दे दी। थोड़ी देर बाद जब वो बुक खोलेंगे और यूँ करके मुस्कुराई, आपका गेम हो गया। हो गया, हंसी तो फंसी। ये अच्छा कोचिंग भी एक अलग दुनिया है, इसके भी पूरे पॉडकास्ट निकल सकती है। कोचिंग आदम कराची के फेमस अनीस हुसैन आदम जी, वो तो खुद ही शादी कर रहे थे स्टूडेंट से। वो तो छोड़ वहाँ एक जो स्टूडेंट बेस्ट आ रही है वो खुद रख रहे हैं, मगर स्कूल्स में ही। मुझे याद है कि जब ये अनीस हुसैन पे कुछ स्कैंडल वगैरह हुआ था और उनको कहा गया था कि आप अपनी लेडी स्टूडेंट्स के साथ डांस करते हैं, तो उनकी हट गई थी। तो क्या लड़कों के साथ बात तो अजीब लॉजिकल सी बात। हाँ क्या तो क्या मतलब क्या कह रहे हो तुम? लड़कों के साथ डांस, लड़कों को तो मैं अकबर अंकल के साथ चले ऑन दैट नोट, दैट वाज अ गुड एपिसोड। चलते हैं, टॉपिक हमारा गर्मी नहीं था, आई थिंक वो अंदर की गर्मी अलग और भी गर्मी ज़्यादा हो गया। डेटिंग एंड फाइटिंग आई थिंक इज लव एंड हेट स्कूल लव, टफ लव, जो शुरू से थीम था, प्री लव। मैं ये भी बताना चाहूँगा कनाडा में अपना शो का प्रमोशन
जो कि आइडियली शुरू में करनी चाहिए थी, नहीं सही है। लेकिन जो अभी तक देख रहा है वो डेफिनेटली आएगा। हाँ तो 23 मार्च को, सॉरी मई को, 23rd। अबे यार जाओ यार भाई, 23 मई को आ जाओ यार भाई के शो में कनाडा में। पेट्रियोटिक पाकिस्तान डे को टाइम मशीन लेके टोरंटो में मिसिसागा में एक वेन्यू है, आप मुझे मैसेज करें, 23rd मई को टोरंटो में मुलाकात होती है। क्या बात है। 2025। अच्छा हम भी होंगे, मैं बताया ना नसीब बिरयानी पे हमारा भूलिएगा नहीं। सेम डेट नल्ली और अली में आपको मिलेंगे, गौसिफ में। आप कहाँ होंगे सर? नसीब पे आप नसीब में, और जैदी आपको नसीब पे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नहारी का सीन बना लो ना यार। चलो गुस्से में बैठे हुए ना, नहारी खा रहे, चाव बोलने आया, ऐसा भी हल्के नहीं है। चले और अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लेट अस नो कि आप का फड्डा या पहला प्यार, कॉलेज का प्यार या कुछ भी, एनी स्टोरी दैट यू वांट टू शेयर। भाई हम इस टाइप के लोग नहीं हैं, बस बातों में भूल जाते हैं। ये तो दोस्तों की बातें बताते हैं। हाँ बस ऐसी है। अकबर अंकल की बातें। हाँ ओके बाय।